हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉय सर्विसिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक एसी का रिमोट का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। यानी आपका एसी अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो आप एसी रिमोट से उस कूलिंग को कैसे लेके आएंगे, और रिमोट का जो सेटिंग्स है वो ऑल सेटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो सब होता है और ये सब स्विच का क्या क्या काम है। जो लोग नया एसी लेते हैं उनका दिमाग में यही चलता है कि कौन सा स्विच हम प्रेस कर दें और क्या हो जाएगा, मेरे को पता ही नहीं। तो चलिए दिखाते हैं। और ये सभी एसी में एक ही है, मतलब इस स्विच का पोजीशन अलग अलग हो सकता है लेकिन इनका जो काम है वो लगभग एक ही होता है। हो सकता है किसी एसी में ज़्यादा फंक्शन होता है, किसी एसी में कम, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन होता है वो मतलब सारा का सभी एसी में वो सब मिलता है। ताकि आप यहाँ पर देख सकते हैं टेम्परेचर, टाइमर, ये सब आपको सभी एसी में मिलेगा। ये आईओ का बटन है, मतलब इससे आपका एसी ऑन ऑफ होगा। ये मिलेगा टेम्पर, मिलेगा टेम्प यानी ये आपका रूम में कितना अभी टेम्परेचर चल रहा है। जब आप एसी चलाएंगे तब वो आपका एसी में शो करेगा। तो यानी इधर आप देख सकते हैं मोड है, फैन स्पीड है, स्विंग है, तो आप सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारा बटन जो है ये कैसे कैसे काम करते हैं सभी मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम एसी को ऑन कर लेंगे। तो ऑन करने के लिए इस बटन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हमने प्रेस कर दिया तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा आपको दिखाई दे रहा है। तो इस सब का मीनिंग क्या है, ऊपर से शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर जो दिख रहा है ये कूल मोड का साइन है, मतलब इस मोड में आपका एसी कूल मोड पे है, मतलब एसी अभी आपका रूम को ठंडा करने के लिए तैयार है। ये चला गया, ये है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब एसी का आप जो टेम्परेचर सेट करना चाहते हैं वो 27 डिग्री सेल्सियस है। आपका रूम का जो टेम्परेचर सेलेक्ट करना चाहते हैं आप, अभी ये टेम्परेचर अप एंड डाउन बटन प्रेस करके वो टेम्परेचर घटा या बढ़ा सकते हैं। हम ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि बढ़ रहा है, और नीचे वाला प्रेस करेंगे तो ये टेम्परेचर घट रहा है। अब आते हैं ये जो फैन का साइन है और इधर जो एक डॉट है, आप उसके बारे में देखते हैं। ये है फैन का साइन, और आप यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं आपका रिमोट में हो सकता है वो नीचे में हो या साइड में हो या ऊपर में हो। तो वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कहाँ पर होगा। तो सभी में फंक्शन एक ही होता है। तो यहाँ पर आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है, तो हम अभी जब इसको प्रेस करेंगे तब आपको दिखाई देगा कि ये बढ़ रहा है। देखिए हम एक बार प्रेस किया तो अभी यहाँ पर तीनों डॉट आ गया, और एक बार तो यहाँ पर अभी फुल साइन हो रहा है। ये लो, मीडियम और हाई तीनों मोड पे ये काम करता है। तो ये गया। अभी आया ये वाला क्या है, ये है आपका स्विंग, मतलब आपका एसी में जो फ्लैपर होता है वो जो हवा को आपका पूरा रूम में सर्कुलेशन करता है, वो फ्लैपर का काम होता है। ये फ्लैपर का पोजीशन कहाँ रखे, डाउन रखे या अप रखे या मीडियम रखे, या स्विंग ऑटो मोड पे चला जाए, यानी वो अप डाउन अपने आप हो सकता है। तो हम अभी दिखा रहे हैं आपको ये कैसे होता है। ये जो स्विंग है, ये स्विंग को प्रेस करने से ये देखिए ये चला गया। एक बार हमने प्रेस किया मतलब अभी स्विंग नहीं होगा। तो अभी ये और एक बार प्रेस किया, पूरा साइन आ गया, मतलब ये स्विंग अभी ऑटो मोड पे चला गया और ये ऊपर नीचे हो अपने आप होगा। फिर हमने एक बार प्रेस किया, अभी ये नीचे में चला गया,
फिर हमने ये धीरे धीरे करके फ्लैपर जो है वो फिक्स पोजीशन में रहेगा, और कौन सा पोजीशन में रहेगा ये आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप कि देखिए जहाँ पे आप रखना चाहते हैं वहीं पे ये आपका फ्लैपर को रख देगा। अभी ये फ्लैपर बंद हो गया, फिर ये ऑटो मोड हो गया। अभी हम ये फ्लैपर को यहीं सेट कर देते हैं, तो हमने सेट कर दिया। अभी हमने देख लिया ये है टाइमर ऑफ, ये है टाइमर ऑन, यानी आपका एसी का आप चाहते हैं कि हम जब बाहर जाए तो हम आके देखेंगे कि हमारा घर ठंडा हो चुका बिल्कुल। तो आप तब क्या करेंगे, एसी को स्टैंड बाय मोड पे रख के, स्टैंड बाय मतलब आपका जो एसी का प्लग है वो पावर में दे के एसी का जो स्विच है आप वो ऑन कर देंगे, लेकिन रिमोट से नहीं ऑन करेंगे, वहाँ पर आपका टाइमर प्रेस करेंगे। यानी हम अभी जब टाइमर ऑन बटन दबाएंगे तब ये रिमोट से हम ये डिस्प्ले को बंद कर देंगे, बंद यानी एसी बंद हो गया। अभी हम टाइमर ऑन बटन को दबाएंगे और कितने देर के बाद वो ऑन होगा वही हम डिसाइड कर देंगे इसको। मतलब ये देखिए आप 1 आवर 1 ये इधर आप एंड डाउन प्रेस करके हम इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो बढ़ा दिया मतलब 6 आवर के बाद ये एसी हमारा ऑन हो जाएगा। अगर इसको हम लोग घटा देते हैं तो मतलब जब से प्रेस होगा आपको ये एसी के आपका जहाँ पे आपका एसी है वहाँ पे ये जहाँ पे रिमोट का सेंसर होता है वहाँ पे देख कर ही आपको ये करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बढ़ा देते हैं, बढ़ा के फिर इसको एस सेट बटन में हम दबा देंगे तो ये सेट हो गया। आपको दिख रहा है अभी ये ब्लिंक कर रहा था, अभी ये नहीं ब्लिंक कर रहा है, मतलब ये 3 आवर के बाद हमारा एसी अब चालू हो जाएगा। तो इसको हम अभी रहने देते हैं, हम बंद ऑन कर देते हैं और ये बंद कर दिया, ये कैंसिल हो गया। आप देख लिया कि टाइमर ऑन कैसे होता है, ऑफ कैसे होगा। ऑफ आपका रिमोट जब एसी को ऑन कर देंगे फिर आपका ऑफ बटन प्रेस करना है। तो अभी आप ऑफ बटन प्रेस कर देते हैं और इसको ऊपर नीचे करके कि कितने आवर में वो आपका एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वो एसी समझ लेगा। एसी 3 आवर के बाद बंद हो जाएगा, 2 आवर के बाद बंद हो जाएगा, 1 आवर के बाद बंद हो जाएगा। जब का आपका चेंज होगा, ये देखिए ये अभी ब्लिंक कर रहा है और हम इसको सेट बटन में प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो गया। अभी देखिए ये बिल्कुल ब्लिंक नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। तो इसको हम भी कैंसिल कर देते हैं। फिर देखते हैं कि मोड क्या है। अगर आपका जो होता है कभी कभी कि एसी ठंडा नहीं कर रहा है तो हम लोग रिमोट से जो सेटिंग करते हैं एसी का वही आपको दिखाएंगे। तो रिमोट का जो सेटिंग्स है कूलिंग करने के लिए वो क्या है, वो है मोड। ये जो आपका साइन है इधर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो कूलिंग मोड का साइन है। अभी हम ये है ड्राई मोड। ड्राई मोड क्या है, जब आपका ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाएगा तब ये ड्राई मोड पे रहना है और आपका ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब आपका शरीर में बिल्कुल पसीना नहीं आएगा। ये है फैन मोड। फैन का आप साइन देख रहे हैं, इसमें एसी बिल्कुल कूलिंग नहीं करता है, सिर्फ हवा देता है इंडोर से। और इसको आप घटा या बढ़ा सकते हैं। फैन का जो स्पीड है हमने इसको प्रेस करके ये ऑटो मोड पे चला गया, फिर लो, मीडियम एंड हाई हो गया। ये फैन मोड का ऑप्शन है। और एक बार प्रेस करते हैं ये ऑटो मोड पे चला गया, मतलब एसी इसमें बिल्कुल ऑटो मोड पे सेंस कर लेगा कि आपका जो रूम है उसका टेम्परेचर कितना रहना है। और फैन भी ऑटो मोड पे चला गया, मतलब जब आपका रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तब फैन
बहुत स्पीड से घूमेगा और कूलिंग जल्दी जल्दी करेगा। और जब आपका रूम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो फैन अपने आप इसमें धीरे हो जाएगा। तो ये है हो गया ऑटो मोड। तो जब आपका एसी ठंडा ना करे तो आप ये मोड ज़रूर चेक कर लेना कि आपका मोड कहाँ पे है एसी रिमोट का। तो हम अभी इसको कूल मोड में देता है, ये कूल मोड में आ गया। ये है कूल मोड का साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये है कूल मोड का साइन। आपको रिमोट पे भी ऐसा होगा, कहीं आसपास पे हो, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। तो आपको मोड सब दिखा दिया, टाइमर ऑन ऑफ वो भी आपको समझ में आ गया। अब दिखाते हैं टार्बो। टार्बो क्या है, हम एक बार इसको प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पे टार्बो देख सकते हैं। ये है आपका एसी जब आपका रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और आप शुरू से ही 33-34 या 35 भी टेम्परेचर होता है कभी कभी, तो आप उस टाइम को बहुत जल्दी एसी घर को ठंडा करना चाहते हैं, तब आप ये टार्बो बटन प्रेस कर देना एक बार। फिर आपका एसी का जो फ़ैन है वो बहुत ज़ोर से घूमता है और घर को जल्दी जल्दी कूलिंग कर देगा। तो यही होता है टार्बो मोड का काम। आप एक बार इसको ऑन करने से वो कंप्रेसर को कभी काट आउट नहीं करेगा। तो आप टार्बो मोड में बहुत बिजली भी खाते हैं, तो इसीलिए हमेशा सतर्क रहना, कभी ये टार्बो मोड प्रेस ना हो जाए बेकार में। तो इसको बंद कर देते हैं और देखते हैं लैंप। ये लैंप सभी एसी में नहीं होता है, ये मॉडल टू मॉडल होता है। ये जो मॉडल है इसमें लैंप यही काम करेगा कि इसमें जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले को ऑन ऑफ करेगा। वो जो इंडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट का जो लाइट है वही ऑन ऑफ करने का काम करता है। ये आपका रिमोट में नहीं भी हो सकता है। अभी देखते हैं स्लीप मोड। स्लीप मोड मतलब ये हमने प्रेस कर दिया एक बार तो ये देख सकते हैं आप कि ये अभी हमने प्रेस कर दिया और हमने इसका ये टाइमर ऑफ हो गया। इसको कैंसिल कर देते हैं और ये स्लीप मोड एक बार प्रेस कर दिया मतलब जब अभी आपका एसी स्लीपिंग में चला जाएगा, मतलब आपका एसी अभी बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन वो बाई मोड, स्टैंड बाई मोड में रहेगा। और ये है टेम, मैंने पहले भी बोला था कि ये रूम टेम्परेचर को सेंस करता है और दिखाता है कि आपका एसी में आपका घर में कितना टेम्परेचर है। और ये है इको मोड। इसको प्रेस करने से, ये हमने स्लीप मोड बंद कर दिया, इको मोड, इसको प्रेस करने से आपका एसी ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा वो फैन स्पीड को और टेम्परेचर को। एसी का जो टेम्परेचर है वो भी सेंस कर लेगा ऑटोमेटिक और वो अपने आप चलता रहेगा इको के बजाय। ये है आपका पावर सेविंग, जिसमें एसी में रहेगा उसी एसी में ये होगा। ये हमने बंद कर देते हैं। ये इको इधर जो आप साइन देख रहे हैं वही इको मोड होता है। इसको हम बंद कर देते हैं और आप देख सकते हैं ये फैन मोड जो है ये ऑटोमेटिक पे हो गया। तो इसको हम वापस लेके आते हैं, ये मैनुअल मोड पे रहने देते हैं। ये हो गया इको मोड। और ये है साइलेंट। इसको हम प्रेस करने से एसी बिल्कुल साइलेंट मोड पे चला जाएगा और एसी से जो आवाज़ आते हैं पंखे घूमने का और जो नॉइस होता है वो नॉइस बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। ये है साइलेंट मोड का काम। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको सभी समझ में आ गया कि रिमोट के बारे में। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन कर देना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।